अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने 6.4 स्टार्ट की हुई थी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया था, जो क्यूब रूट फाइंड करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था, जिसका मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया था। ठीक है, इसके लिए जो है ये जो इवेल्युएट है, क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने जस्ट क्यूब रूट फाइंड करना था, वो प्रोसीजर आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है इवेल्युएट करें और ये 4 पार्ट्स गिवन है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं। एक तो आपने ये याद रखना है कि ये जो ओमेगा क्यूब है इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो जब भी ओमेगा की पावर आ जानी है, हमने कोशिश करना है उसको 3 का मल्टीपल बनाएं, ताकि वो हमारे पास 1 हो जाए। ठीक है, तो ताकि वो हमारे पास क्या हो जाए, 1 हो जाए। और दूसरा रिजल्ट था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। ये दो रिजल्ट जो हैं इन 4 पार्ट्स के लिए यूज होने हैं। फर्स्ट पार्ट आप देखें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब यहाँ पे ओमेगा क्यूब मैंने आपको बताया किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ओमेगा क्यूब की हमने वैल्यू पुट कर दी 1। फिर सेकंड रिजल्ट लग गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ऑर्डर चेंज हो सकता है, जो उनसी मर्जी वैल्यू पहले लिखी हो, बस ये है कि इन तीनों का सम जो है वो 0 के इक्वल होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड पार्ट हमने कर लिया था, फिर भी मैं एक दफा आपको बता देती हूँ। इसके 4 पार्ट हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 के। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड पार्ट जो हमने कर लिया था। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें। अब थर्ड पार्ट में पहले तो यहाँ पे देखें कि इनमें से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। जो चीज़ कॉमन आ रही है वो हमने निकाल लेनी है। 2 कॉमन आ रहा था, हमने निकाल लिया। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, वो निकाल लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, ये 3 इंटू 2 क्या हो गया, 6। अब अंदर क्या है, 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस तरफ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ऑर्डर चेंज किया। अब हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो अगर मैं इसको दूसरी तरफ ले जाऊं, ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाऊं, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा ना। तो 1 प्लस ओमेगा को मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ये है हमारे पास वैल्यू होती है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। ओमेगा स्क्वायर को मैं अगर दूसरी तरफ ले जाऊं वो माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। और ये टर्म हमने ऐसे लिखे रहने दी। सेम इस तरफ भी ऐसे ही करना है। 1 प्लस ओमेगा, अब ओमेगा को दूसरी तरफ ले जाना है, माइनस ओमेगा। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के। ठीक है, तो ये माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा एक दफा, इसीलिए हम ये ओमेगा स्क्वायर को इधर ले आना है। हमने दोनों टर्म्स ओमेगा स्क्वायर में कर दी हैं और इधर दोनों ओमेगा में कर दी हैं। रिजल्ट वही यूज होना है। एक टर्म को दूसरी तरफ ले गए तो हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा स्क्वायर सॉल्व कर लिया ना, सेम हो गया, ये भी सॉल्व कर लिया। ये माइनस माइनस प्लस 2 टू जार 4, और बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो गई, ओमेगा क्यूब आ गया, जिसका आंसर है 1। तो 6 4 जार 24। ये थर्ड पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। ठीक है, ये दो रिजल्ट्स हैं जो आपने यूज करने हैं। यही यूज होने हैं इन 4 के 4 पार्ट्स में। तो इस पूरी एक्सरसाइज में ही आपके यही रिजल्ट जो हैं वो यूज होने। फोर्थ पार्ट आप देख लें। आई होप सो कि आपको क्लियर हो गया। माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया, यहाँ से भी लिया, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के, क्योंकि हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दिया, 1 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, तो इसका आंसर -1 आ गया। और 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्क्वायर के। वही एक ही रिजल्ट बार बार यूज हो रहा है। तो माइनस माइनस प्लस, ये मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट हो गया हमारे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है अब जो हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है शो डैट। ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, ये मैंने आपको बताया था, -1 प्लस √3/2 ओमेगा के इक्वल होती है। और अगर यहाँ पे माइनस आ जाए तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब उसने कहा है कि शो करो कि ये वाली जो साइड है इसको अगर हम सॉल्व करें तो आंसर -1 बनता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि वाकई आंसर जो है वो -1 आता है या नहीं आता। तो हमें पता है कि जो प्लस वाली टर्म है ये ओमेगा के इक्वल है, जो माइनस वाली टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब हम इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या आ जाएगी, 4। ठीक है, प्लस वाली टर्म जो है वो ओमेगा के इक्वल होती है, और जो माइनस वाली टर्म है वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, अब वैल्यू पुट कर दी है। ये ओमेगा की वैल्यू हो गई
ठीक है, ये तो ओमेगा की पावर 4 हो गई, ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी इसकी पावर 4। अब ये ओमेगा 4 हो गया प्लस ओमेगा 8 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको तोड़ लेना है। अब ओमेगा 4 है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया था। ओमेगा 4 को मैं 2 में तोड़ सकती हूँ ना, ओमेगा और ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब का आंसर 1 है, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ ओमेगा बचा। अब ये जो ओमेगा 8 है, अब देखो ये 3 का मल्टीपल है नहीं है, तो एक कम करो, 7 पे आ जाओ। 7 भी 3 का मल्टीपल नहीं, फिर और कम करो, 6 पे आ जाओ। 6 है 3 का मल्टीपल, यानी ओमेगा 8 जो है वो 2 में टूटेगा, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर स्क्वायर। अब जो 6 है वो 3 का मल्टीपल है, वो 1 हो जाएगा। जितने भी 3 के मल्टीपल होंगे वो 1 हो जाएंगे, और पीछे बचा ओमेगा स्क्वायर। अब हमें रिजल्ट पता है, उस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो ठीक है क्लास, ओमेगा 8 जो है वो ओमेगा 6 और ओमेगा 2 में सेपरेट हुआ, तो 6 जो है वो 3 का मल्टीपल 1 हो जाएगा, पीछे बचा ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखिए ये रिजल्ट जो है, ये बस आपने याद रखना क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इसी तरफ रहेगा, 1 दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, -1, जो कि इसकी राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। यही रिजल्ट हमारे बार बार यूज होने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन सॉल्व जो है वो रिजल्ट हमने ये यूज करना है। अब उसने कहा है ये फैक्टर दिया है, इसने कहा ये फैक्टर 2n टाइम्स है, आप प्रूव करो ये 1 के इक्वल है। हमने जब भी दो साइड्स इक्वल हो प्रूव करना, हम एक साइड लेकर चलते हैं, दूसरी के इक्वल प्रूव कर देते हैं। तो हमने क्या करना है, हम ये वाली साइड लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और प्रूव करते हैं ये 1 के इक्वल आती है। अब लेफ्ट हैंड साइड है क्या, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 अप टू सो ऑन 2n फैक्टर। अब मैंने दो दो के पेयर बना लिए, ठीक है, पहले दो को एक में लिख लिया, अगले दो को एक में। अब जब मैं दो दो के पेयर बना लूंगी, तो ये n स्क्वायर ब्रैकेट्स हो जाएंगे ना, पहले 2n था, मैंने जब दो को एक एक में कर लिया है, तो वो अब n ब्रैकेट्स हो गई हैं हमारे पास। अब हम इसको मजीद सॉल्व कर लेंगे, ये वाली तो ऐसे ही रहेगी। अब ये जो ओमेगा 4 है, इसको मैं तोड़ सकती हूँ ओमेगा 3 और ओमेगा में, तो ओमेगा 3 1 हो जाएगा, क्या बचेगा, जस्ट यहाँ से जस्ट ओमेगा बचेगा। इसी तरह ओमेगा 8, इसकी पेयरिंग भी मैंने आपको बताई है, ओमेगा 6 और ओमेगा 2 में हो जाएगी। 6 वाला जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो वो 1, और पीछे क्या बचा, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, ये n टाइम्स है, तो मैं इसकी पावर n लिख सकती हूँ, 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर n, क्योंकि यही फैक्टर जो है वो रिपीट हो रहा है n टाइम्स। ठीक है, तो इसकी पावर मैंने लिख ली n। अब आगे 1 प्लस ओमेगा, आप देखें 1 प्लस ओमेगा, मैंने वही रिजल्ट मैंने आपको बताया था, वही बार बार यूज होना है। 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर का मैं लिख सकती हूँ इसके इक्वल, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा के इक्वल लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये पावर हो गई ओमेगा क्यूब, जो कि 1 के इक्वल है। तो 1 की जो मर्जी पावर ले लो, आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया, जो n फैक्टर्स हैं वो किसके इक्वल आते हैं, 1 के इक्वल आते हैं। ठीक है, प्रोसीजर रिजल्ट्स वही यूज हो रहे हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन ये आपने ध्यान से करना है कि पहले 2n फैक्टर्स थे, फिर दो दो पेयर को मैंने एक एक में लिखा, तो ये n फैक्टर्स हो गए हैं। ठीक है, फिर वही वो जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, वही रिजल्ट मैंने यूज किया, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू भी पुट कर दी, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की भी पुट कर दी। तो 1 की पावर जो है हम जो मर्जी लें, वो इज इक्वल टू 1 ही आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इसमें भी आपने क्या करना है, ये प्रूव करना है कि ये चीज इसके इक्वल आती है। तो हम जो साइड हम सॉल्व कर सकते हैं, हम वो लेके चलते हैं, दूसरी के इक्वल प्रूव कर देते हैं। हम ये लेफ्ट हैंड साइड अब लेके चलते हैं। ठीक है, वैसे ये राइट हैंड साइड बनती है। चलो क्वेश्चन जो है ना, ये पिक्स लेने की वजह से वो लेफ्ट राइट हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड है, अब हमारे पास हम क्या करते हैं, पहले दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, जो आंसर आएगा उसको तीसरी के साथ सॉल्व कर लेंगे। अब वही मल्टीप्लाई, पहले x को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर x को दूसरी टर्म के साथ, फिर दूसरी वाली टर्म को x के साथ, और फिर इसको इस टर्म के साथ। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, वैसे ही हमने इसको ये मल्टीप्लाई कर लिया। अब जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, हमने हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के इक्वल ही आता है। अब ये सिंप्लीफाई है जस्ट किया हुआ। अब सिंप्लीफाई देखो हमने जो करना है, हमने क्या किया है, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब इन दोनों में से हम एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं ना, इन दोनों टर्म्स में से, उनमें से हमने एक्स, अगर वाई क्यूब है किसी के साथ, तो उसका जो है वो आंसर आपको पता है 1 होती है, वो आपने पुट कर देनी है। अब यहाँ से एक्स वाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, वाई, ये ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये किसके इक्वल होता है, -1 के। ये कहाँ से हमें पता चला है,
हमें पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के, तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस तरफ रहने दिए और 1 जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ये आ गया माइनस। अब आप अगर देखें तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला नहीं बनता, इसको ओपन करो जरा। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब था कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे क्या है, वाई है। तो ये जो हमने प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। सेम इसी पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आप लोगों ने खुद कर लेना है। इसी तरह हम मल्टीप्लाई, ये कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, बस हमने इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ये जो एक्सरसाइज है ये अब आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। जस्ट आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन में भी इनको, अब ये तीन तीन वैल्यूज होगी, पहले एक को उठा के तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर जो सेम सेम वाले हैं उनको एक दफा इकट्ठा लिख लेना है। एक्स वाई वाली टर्म्स में से एक्स वाई कॉमन ले लेना है, वाई जी वाली में से वाई जी और जी एक्स वाली में से जी एक्स कॉमन लेके और ये सेम रिजल्ट पुट कर देना है। ये -1 के बराबर होता है और ये हमारा फार्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा। इसको पहले आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई, फिर वाई को, फिर जी को। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यूज कुछ कैंसिल हो जाएंगी और आंसर जो है वो हमारे पास यही बचेगा। ये आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। तो आपने अब ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। दैट्स ऑल।